हेलो नमस्कार किसान भाइयों, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आप मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में किसी कारणवश नुकसान हो गया है, यानी भारी बारिश के कारण नुकसान हो गया है, या आपकी फसल में पानी खड़ा है इसलिए आपकी फसल गल गई है, तो दोस्तों आप मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। 15,000 रुपये प्रति एकड़ और 12,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा हरियाणा सरकार से प्राप्त कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपको आवेदन करके दिखाने वाले हैं ताकि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही खुद ही आवेदन कर पाएं ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर मुआवजे के लिए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है ई क्षतिपूर्ति हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है ई क्षतिपूर्ति.हरियाणा.gov.in। अब यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और इसे आपको यूज करने में आसानी हो। अब किसान भाइयों आपको नीचे आना है और यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है परिवार पहचान पत्र संख्या का और दूसरा जो ऑप्शन है वो आधार संख्या का। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर है तो आप फैमिली आईडी नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नंबर है, फैमिली आईडी नंबर नहीं है, तो यहां पर जब आप आधार नंबर फिल करके सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी का जो डेटा है वो फैच कर लिया जाएगा और फिर आप आवेदन कर पाएंगे। तो हम अब फैमिली आईडी नंबर पर क्लिक करके यहां पर अपना फैमिली आईडी नंबर फिल कर देते हैं और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सदस्य चुने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपकी फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम यहां पर आपको दिखा दिया जाएगा। जिस भी सदस्य के नाम से आपने अपनी फसल ऑनलाइन कर रखी है यानी फसल पंजीकरण कर रखा है, उस सदस्य के नाम के सामने आपको यहां पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर आपने फसल पंजीकरण अभी तक नहीं किया है यानी मेरी फसल मेरा बेरा वेबसाइट पर अगर अभी तक आपने अपनी फसल को पंजीकृत नहीं किया है कि आपने किस खेत में कौन सी फसल बो रखी है, तो किसान भाइयों जल्द से जल्द मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पहले अपनी फसल का पंजीकरण कर लीजिए, वरना आप क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अनिवार्य है मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण। और दोस्तों फसल पंजीकरण आप तभी कर पाएंगे जब आपने फैमिली आईडी बनवा रखी होगी। तो अब किसान भाइयों अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। करना कैसे है उससे संबंधित मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कर रखा है या फिर पहले करने के बाद अब आपको क्या करना है, उस सदस्य के नाम पर क्लिक कर देना है जिसके नाम से आपने पंजीकरण कर रखा है। सदस्य सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज शो होगा कि ओटीपी सफलतापूर्वक सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब किसान भाइयों आपके पास जो ओटीपी आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको आपकी फैमिली आईडी का नंबर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके पिता का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अब आपको आपके बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और एक बार दोबारा से बैंक अकाउंट यहां पर आपको फिल करना है। और जैसे ही आप आईएफएससी कोड फिल करेंगे बैंक का नाम ऑटोमेटिक यहां पर उठा लिया जाएगा। दोस्तों यहां पर जो भी डिटेल ब्लैंक है वो यहां पर आपको फिल कर देनी है। दोस्तों आपका वही बैंक अकाउंट यहां पर आप फिल करें जो आपने मेरी फसल मेरा बेरा की वेबसाइट में ऐड कर रखा है, आगे चलकर जिसे आपको दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपने मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर जितने भी केले ऑनलाइन पंजीकृत कर रखे होंगे उनका रिकॉर्ड यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब किसान भाइयों जो फसल आपने अपने खेत में बो रखी है या फिर मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर दिखा रखी है वह फसल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब किसान भाइयों आपको मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए क्या करना है, यहां पर पेंसिल का निशान है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको क्षतिपूर्ति
वितरण दर्ज करें का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बीमे के अंतर्गत कवर हैं, यानी कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत या फिर किसी अन्य बीमे के तहत आवेदन कर रखा है या नहीं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर कर रखा है तो हाँ, फिर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मुआवजा उन्हीं को मिलता है जिसने पहले से कोई बीमा अप्लाई नहीं कर रखा। अब आपको यहाँ पर नहीं कर देना है अगर आपने आवेदन नहीं कर रखा है, यानी बीमे के तहत आप पंजीकृत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्षति की तिथि, यानी किस दिन आपकी फसल में नुकसान हुआ है, वह डेट यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। डेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण से आपकी फसल में नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण हुआ है, ओलावृष्टि के कारण हुआ है, सूखा के कारण हुआ है, शीतलहर के कारण हुआ है, भूकंप के कारण, भूस्खलन के कारण। अब दोस्तों जो मेन रीजन है जिसके कारण अब फिलहाल फसलों में नुकसान हो रहा है वो है दोस्तों भारी बारिश, यानी तेज बारिश के कारण फिलहाल फसलों में नुकसान हुआ है, खेतों में पानी खड़ा है और भारी बारिश हुई है। अब दोस्तों यही ऑप्शन आपके लिए हैं जिसके खेत में पानी खड़ा है, यानी पानी खड़ा हुआ है, उसके कारण फसल खराब हुई है, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना दोस्तों भारी बारिश के कारण अब फिलहाल फसलों में नुकसान हो रहा है, आपको भारी बारिश वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या फिर अपने अनुसार जिस कारण आपकी फसल में नुकसान हुआ है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फसल आपकी कितने प्रतिशत खराब हुई है। 0 से 24% खराब हुई है। किसान भाई अगर आप 0 से 24% भरते हैं तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। फिर 25 से 32, 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100, जितने प्रतिशत आपका नुकसान हुआ है उस हिसाब से आप नुकसान भर सकते हैं। अगर आपकी फसल बिल्कुल ही नष्ट हो गई है, बस कुछ ही फसल बची हुई है, तो आपको 75 से 100% वाला ऑप्शन भर देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने फसल को दोबारा उगाया है, यानी क्या अपनी फसल दोबारा बोई है। अगर दोबारा बोई है तो हाँ कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको नहीं करना है। अब किसान भाइयों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। किसान भाइयों सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज आ जाएगा कि आपकी जो फसल क्षतिपूर्ति है वो सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है, सूचना दर्ज हो गई है। अगर आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाए, सक्सेस का मैसेज आ जाए, तो समझ जाना आपके गांव में जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो ओपन है, आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन किसान भाइयों अगर आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस आपको दिखता है, आपके जिले के लिए पोर्टल नहीं खुला है, कृपया उपायुक्त से संपर्क करें। अगर ये मैसेज आ जाता है तो समझ जाएं आपके गांव में क्षतिपूर्ति पोर्टल ओपन नहीं किया गया है, आप मुआवजे के लिए आवेदन अपने गांव के लिए नहीं कर सकते हैं, फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन कर देंगे आपका जो रिकॉर्ड है वो मेरी फसल मेरा रिकॉर्ड से क्षतिपूर्ति में पंजीकृत भूमि के रिकॉर्ड में आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप समझ जाना आपका आवेदन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार आपको सभी जितने भी किले हैं उनको क्षतिपूर्ति के लिए अप्लाई करना है, सभी को अलग अलग करना होगा। पेंसिल के निशान पर दबाना है, डिटेल फिल करनी है, सेव कर देनी है, फिर दूसरे के पेंसिल के निशान पर दबाना है, डिटेल फिल करनी है, सेव कर देनी है। यहाँ से जो किले हैं वो हट जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। अब इसका स्टेटस फिलहाल आप नहीं देख पाएंगे, केवल इतना ही रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड देखने के लिए, स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना है, क्षतिपूर्ति वाले ऑप्शन पर लॉन्ग प्रेस करना है, दबाए रखना है और यहाँ पर नीचे आपको नुकसान की स्थिति का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर दोस्तों क्लिक करके आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। फिलहाल रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, जैसे ही रिकॉर्ड दिखना शुरू होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी कि आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से फसल मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपके गांव में आवेदन हो रहे होंगे तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा, और अगर आवेदन नहीं हो रहे होंगे तो आप जब सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपके जिले में पोर्टल ओपन नहीं है, आप जिला उपायुक्त से संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।